अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सर्दी की बहार है, बहुत जल्दी जो है वो सर्दी आने वाली है। अभी से बहुत सारी जो हम फसलें हैं जो वो काश्त कर रहे हैं, बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं सब्जियों वाले के, जो ही सर्दी आए तो हम इससे फ़ायदा उठाएं। पालक हो, धनिया हो या सब्ज़ मिर्च हो, ठीक है जी, शिमला मिर्च हो, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो उनको काश्त कर रहे हैं। मगर क्या होता है कि जब हम बीज लगा लेते हैं, पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद हमारा पौधा जो मर जाता है, उसके एक रीज़न है कि आपने कभी देखा कि इंसान जो है अगर उसको 10 दिन तक या 15 दिन तक भूखा रखा जाए तो उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। उसके जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो आगे जो है वो कंटिन्यू कर सके। इसी तरह पौधे के साथ भी ऐसा होता है कि हम इसको जब मिट्टी में लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद जब हम इसको खुराक नहीं देते तो पौधे जो हैं ये भी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे वो 10 दिन के हों, 12 दिन के हो, इनको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लांट्स की। तो सवाल ये बनता है कि जब हमारी पनीरी यानी कि हमारे नए पौधे जो हैं वो उगना शुरू हो जाएँ, बनना शुरू हो जाए, तो हम उनको कौन-सा फर्टिलाइज़र दें जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहली बात कि फर्टिलाइज़र आपको मार्केटों में बहुत सारे मिलते होंगे, लेकिन जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत ही सस्ता है। ये फर्टिलाइज़र है जी गोबर। गोबर है, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों एक ख़ास क्वांटिटी में होते हैं। इसकी रेशो होती है 3, 2 एंड 1। जब आप गोबर जो है अपने प्लांट को देते हैं तो उसकी जो नशोनुमा होती है ना, वो फल देने तक उसके अंदर ये फर्टिलाइज़र हमेशा रहता है। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप गोबर को लें, आप पुराना गोबर लें, ठीक है? 6 माह या 1 साल तक पुराना गोबर जो है उसको इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर किसी किस्म का फंगस नहीं होता जो ना फैलता है, ठीक है? और ना ही उससे आपके प्लांट को कोई नुकसान पहुँचता है। आपने गोबर लेना है और एक बॉटल लेनी है, उसके अंदर तमाम गोबर को डालना है और साथ में ऐड कर देना है पानी। कोशिश करें कि इसको आप 12-24 घंटे जो है वो पानी के अंदर रहने दें, ताकि तमाम जो गोबर है एक तो वो अच्छे से गल जाए। सेकंड बात कि वो पानी के अंदर जो है उसका सारे के सारे जो असर है वो चला जाए। अब इसको हमने भिगो लेना है और भिगोने के बाद आपने क्या करना है, वो तमाम पौधे जो अभी हमने जिनको लगाया है बिल्कुल न्यू पौधे हैं, या आप उनको फर्टिलाइज़र देंगे। अब कितना फर्टिलाइज़र देना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास वर्मी कंपोज़िट है तो आप वो भी अपने प्लांट को जो है पानी में भिगो के थोड़ी-थोड़ी उनको दें, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए। ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है जी धनिया। तो धनिये को मैंने तकरीबन एक छोटा ग्लास जो है ये फर्टिलाइज़र दिया है, ठीक है? इससे ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, तो इतना सा फर्टिलाइज़र धनिये को दिया। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है जी मेथी। मेथी को भी मैंने इसी तरह जो है वो फर्टिलाइज़र दिया है। अब आ गई हैं जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हमने ऐसे ही फर्टिलाइज़र देना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी आपके पौधों के अंदर पहले बहुत सारा पानी है, तो आप उनको मज़ीद पानी क्यों दे रही हैं? तो मैं उन तमाम लोग को कहना चाहूँगी कि यार इसके अंदर पानी ज़रूर है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र वाला पानी है। और मैंने अपने पौधे धूप में रखे हैं। मुझे पता है कि मौसम इतना गर्म है कि ये इन सबको जो है, इन पानी को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। इस वजह से मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया है, वरना आप जो है हमेशा अपने पौधों की मिट्टी का ख़्याल रखें। ज़रूरत से ज़्यादा उनको पानी ना दें, वरना आपके पौधे जो हैं वो आगे ग्रो नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।